थाली में गाँव एक काल्पनिक और प्रेरणादायक कहानी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे गांव से होती है, जहां लोग खुशहाल और सरल जीवन जीते हैं। उस गांव में एक बच्चा, जिसका नाम रामू होता है, अपने माता पिता के साथ रहता है। रामू बेहद जिज्ञासु और उत्सुक है। उसे नई नई चीजें जानने और सीखने की लालसा है। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां लोग जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें वहां भूत प्रेतों और जादुई शक्तियों का डर था। लेकिन रामू को उन सभी बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन रामू जंगल की ओर निकल पड़ता है, यह सोचकर कि वहां कोई तो रहस्य होगा जिसे लोग नहीं जानते। जंगल के अंदर उसे एक बूढ़ा साधु मिलता है, जो बहुत शांत और ज्ञानवान दिखता है। साधु ने रामू से कहा कि वह एक खास जगह पर जाकर एक जादुई थाली पा सकता है, जो उसके जीवन को बदल सकती है। रामू ने साधु की बात मानी और साधु के निर्देशानुसार उस जादुई जगह पर पहुंचा। वहां उसे सचमुच एक सुनहरी थाली मिली, जो बहुत चमकदार और अद्भुत थी। थाली के बारे में यह कहा गया था कि उसमें जो भी खाओगे, वह भोजन कभी खत्म नहीं होगा और थाली की हर चीज जादुई है। लेकिन साधु ने रामू को चेतावनी दी कि थाली का उपयोग केवल भले कामों के लिए ही करना, अन्यथा उसका जादू खत्म हो जाएगा। रामू थाली लेकर अपने गांव लौट आया। अब वह हर रोज थाली से खाना निकालता और गांव के गरीब और भूखे लोगों में बांटता। पूरे गांव में खुशहाली फैलने लगी। सब लोग रामू को बहुत पसंद करने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे गांव में कोई भूखा नहीं रहा और वहां सुख समृद्धि आ गई। लेकिन रामू का दोस्त मोहन इस जादू को देखकर जलने लगा। उसे लगा कि अगर उसके पास यह थाली होती, तो वह इसका उपयोग खुद के लिए करता और सबसे अमीर बन जाता। एक दिन मोहन ने धोखे से रामू से वह थाली चुरा ली और अपने घर ले गया। उसने सोचा कि अब वह भी इसका उपयोग कर अमीर बनेगा। लेकिन जैसे ही मोहन ने थाली का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू किया, थाली का जादू खत्म हो गया। थाली में से अब कोई खाना नहीं निकल रहा था और मोहन का लालच उसे बर्बादी की ओर ले गया। उसे समझ आया कि जादू और शक्तियों का सही उपयोग ही उनका असली मूल्य है। अंत में मोहन ने रामू से माफी मांगी और थाली उसे वापस लौटा दी। रामू ने फिर से थाली का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों के लिए करना शुरू किया। इस घटना के बाद मोहन ने भी अपनी गलती से सबक सीखा और गांव के लोगों की मदद करने में लग गया। रामू और मोहन ने मिलकर गांव को और भी खुशहाल और संपन्न बना दिया। जादुई थाली में गांव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामू और मोहन के साथ पूरे गांव की जिंदगी धीरे धीरे और भी बेहतर होने लगी। गांव में खुशहाली का माहौल बना रहा और लोग रामू की उदारता के कारण उसकी बहुत इज्जत करने लगे। गांव के बच्चे भी रामू से प्रेरणा लेकर समाज की भलाई के लिए काम करने लगे। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया, जो बहुत अमीर था लेकिन बहुत घमंडी भी।
उसने गांव वालों से सुना कि रामू के पास एक जादुई थाली है जिससे कभी खत्म न होने वाला भोजन निकलता है। व्यापारी ने सोचा कि अगर वह उस थाली को अपने पास ले ले तो वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। उसने रामू से थाली खरीदने की पेशकश की और बहुत सारा सोना देने का वादा किया, लेकिन रामू ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, यह थाली कोई व्यापार की वस्तु नहीं है। इसका असली मूल्य इसकी शक्ति में नहीं, बल्कि इसके सही उपयोग में है। मैं इसे उन लोगों के लिए रखता हूँ जिन्हें जरूरत है, और इस थाली का उपयोग लालच के लिए नहीं हो सकता। व्यापारी को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह से उस थाली को चुरा लेगा। एक रात जब सब सो रहे थे, व्यापारी ने चोरी से रामू के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने थाली को हाथ लगाया, अचानक थाली चमक उठी और व्यापारी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह डर के मारे तुरंत भाग खड़ा हुआ। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वह व्यापारी गांव छोड़कर चला गया था। रामू ने उन्हें बताया कि यह थाली सिर्फ नेक इरादों वाले लोगों के लिए काम करती है और जो भी इसका दुरुपयोग करना चाहेगा, उसे इसकी शक्ति से नुकसान होगा। कई साल बाद रामू ने उस थाली को गांव के बच्चों को सौंप दिया। उसने कहा, अब यह थाली तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे हमेशा भलाई और सेवा के कामों में लगाना ताकि यह जादू हमेशा जीवित रहे। बच्चों ने रामू से वादा किया कि वे इस थाली का उपयोग सही तरीके से करेंगे और अपने गांव और समाज की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। गांव का नाम अब दूर दूर तक मशहूर हो गया था और लोग वहां की अच्छाई और सहयोग की भावना की तारीफ करते थे। थाली की कहानी सिर्फ एक जादू की नहीं थी, बल्कि उस संदेश की थी कि सही कर्म और सेवा से ही असली जादू होता है। रामू और गांव वालों की जिंदगी तो बेहतर हो चुकी थी, लेकिन कहानी का असली जादू अब भी बाकी था। गांव की सीमाओं के बाहर दूर कहीं एक और छोटा सा गांव था, जहां के लोग बहुत गरीब और भूखे थे। उस गांव में किसी को भी पता नहीं था कि रामू के गांव में जादुई थाली से कोई भूखा नहीं रहता। एक दिन उस गांव से एक औरत, जिसका नाम सीता था, भोजन की तलाश में रामू के गांव आई। उसने देखा कि रामू और उसके गांव के लोग खुशहाल हैं और हर दिन सबके लिए खाने का इंतजाम होता है। सीता ने सोचा कि उसके गांव के लोग भी ऐसे ही भूख से बच सकते हैं। उसने रामू से मदद मांगी और अपनी समस्या बताई। रामू ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सोचा कि जादुई थाली का उपयोग अब और बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। रामू ने निर्णय लिया कि वह जादुई थाली को सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रखेगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, यह थाली अब एक जिम्मेदारी है, न केवल हमारे गांव की, बल्कि उन सभी जगहों की जहां लोगों को जरूरत है। रामू ने औरत से वादा किया कि वह उसके गांव में जाकर सभी की मदद करेगा। रामू, मोहन और कुछ गांव के लोग सीता के साथ उसके गांव पहुंचे।
वहाँ का दृश्य बहुत दुखद था। लोग भूखे थे, बच्चों के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे और सबके चेहरे पर निराशा थी। रामू ने जादुई थाली से सबके लिए भोजन निकालना शुरू किया। जैसे जैसे थाली से भोजन निकलता गया, गांव के लोग चकित होते गए। उन्हें लगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। थोड़े ही दिनों में उस गांव में भी खुशहाली आ गई। लोग रामू और उसके गांव के लोगों के आभारी थे। लेकिन रामू ने उन्हें समझाया कि असली जादू थाली में नहीं, बल्कि साझा करने की भावना में है। उसने कहा, अगर हम सभी एक दूसरे की मदद करें और अपने पास जो कुछ है उसे साझा करें, तो यही असली जादू है। इसके बाद रामू और उसके गांव के लोग पूरे इलाके में घूमकर मदद करने लगे। उन्होंने सीखा कि जब संसाधन साझा किए जाते हैं तो सभी लोग सुखी हो सकते हैं। गांव दर गांव हर जगह अब कोई भूखा नहीं था, क्योंकि सभी ने सीखा कि कैसे दूसरों की मदद से दुनिया बदल सकती है। कई सालों बाद जादुई थाली की कहानी एक दंतकथा बन गई। लेकिन लोग यह नहीं भूले कि असली जादू दिल की उदारता और सेवा भावना में था। रामू और उसके गांव की यह विरासत हमेशा के लिए कायम रही और उसके बाद भी लोग उस भावना के साथ जीते रहे जो रामू ने उन्हें सिखाई थी। समाप्त। इस अंतिम भाग में कहानी का संदेश और गहरा हो जाता है। यह दिखाता है कि असली शक्ति और जादू मिल बांट कर जीने और दूसरों की भलाई में है। इस प्रकार जादुई थाली में गांव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि और खुशहाली लालच से नहीं, बल्कि सेवा और सहयोग से आती है। इस तरह जादुई थाली में गांव की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी शक्ति का सही और नेक कामों के लिए उपयोग ही उसका असली महत्व है और लालच या स्वार्थ से वह सब कुछ खो सकता है।